नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एसएसएफआई पर। आज के चैनल में हम 3 स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला स्टॉक आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 1290 की इसकी प्राइस है और ये इसका ऑल टाइम का चार्ट है, जिसे हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। बिल्कुल एक समान रेंज में चलता हुआ यहाँ से, और एक ही रेंज में लगभग ये फंसा हुआ ट्रेड कर रहा है जब से मार्केट में आया है। और इसको मार्केट में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ। यहाँ से अपन देख सकते हैं 18 फरवरी 2022 906 रुपये पे ये लिस्ट हुआ, और उसके बाद ये अभी तक इसने 51 मतलब 42% का रिटर्न दिया है। यहाँ से 42.32% का रिटर्न देकर 32% का रिटर्न इसने दिया है, और अभी अपन को ये मिल रहा है 1290 रुपये पर। और ये जो गिरावट 1290 अपन देख रहे हैं, ये आज की गिरावट है। यदि हम इसका वन डे का चार्ट देखें तो ये 4.5% की लगभग 57 रुपये की गिरावट आज के दिन में इसमें हुई है। इस स्टॉक का नाम आपने देख लिया, वेदांत फैशन, जिसमें आज मैंने भी ख़रीदारी करी है कुछ, और कल ही मैंने इसका वीडियो बनाया था। अब आज की जो गिरावट हुई है, आप सभी को एक अब लगा है कि जो बाज़ार की रैली थी बहुत दिनों से चल रही थी, तो उसमें ये गिरावट लग तो सभी को रहा था कि गिरावट होगी, पर आज हो जाएगी ऐसा किसी को पता नहीं था। तो ये तो एक बाज़ार का नियम है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन इसी उतार चढ़ाव में ख़रीदारी का मौका भी इन्वेस्टर्स को मिलता है। अगर उतार चढ़ाव नहीं हो, बाज़ार में डिप नहीं आए, तो बाज़ार में अच्छे स्टॉक्स को ख़रीदने का मौका भी नहीं मिल पाता है। तो ये बाज़ार हमको अच्छा अवसर दे रहा है। इसी गिरावट में हम कुछ अच्छे स्टॉक्स पर नज़र बनाए रखें। और ये जो आज का अपना स्टॉक है पहला, वेदांत फैशन, इसको भी हम अपने राडार पर वॉच लिस्ट में लगा के रखें, और अपनी रिसर्च के आधार पर इसमें इन्वेस्ट करने का मन बना सकते हैं। तो मान्यवर ये है मान्यवर का चार्ट, यानी वेदांत फैशन, जिसके ऊपर यदि हम यहाँ से ये लाइन अगर खींचते हैं तो ये जो है स्टॉक शुरू से ही इस लाइन का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ रहा है। और यदि हम इसका चार्ट यदि देखें वन डे का, तो इसमें ये 50 डे मूविंग एवरेज की जो लाइन है, रेड लाइन, ये इसके सपोर्ट लेकर कई दिनों से चल रहा है। ये इसने इसको ब्रेक नहीं किया है। और यदि हम यहाँ से उम्मीद करें कि भाई ये अपना सपोर्ट कहाँ ले सकता है, तो 50 डे मूविंग एवरेज को यदि ये यहाँ से तोड़ता है तो 1270 का सपोर्ट लेकर इसके यहाँ से वापस घूमने की और पूरी संभावना है। जैसी मार्केट की रैली चल रही है, नीचे हम इसकी जो वॉल्यूम की कैंडल्स बन रही है, हरी हरी जो कैंडल्स हम देख पा रहे हैं, तो ये इस स्टॉक के आगे और बढ़ने का और इन फ्यूचर ऊपर जाने का संकेत हमें दे रही है। तो हम यहाँ से भी इस स्टॉक में और अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और यदि और फर्दर इसका इंतज़ार करें तो 1270 का जो भाव है, हम यहाँ पर इसका इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ पर आए ही है। तो यदि आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है, तो आप इसको यहाँ से अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के बारे में विचार कर सकते हैं, और अपनी खुद रिसर्च करें इसके बारे में। अगर आपको लगता है तो विचार करें। आइए बढ़ते हैं अब अगले स्टॉक पर। आज का अपना दूसरा स्टॉक है एस्ट्रल। तो एस्ट्रल में आप देख सकते हैं, ये लगातार अप ट्रेंड में चलने वाला स्टॉक है। ये अपन अगर यहाँ से इसमें लाइन बनाते हैं, ये तो इस लाइन का ये सपोर्ट ले रहा है। बीच में ये यहाँ पर अभी रूस यूक्रेन युद्ध के टाइम पर गिरकर नीचे आया था, और इसने यहाँ पर लगभग 1500 का सपोर्ट लेकर वापस ऊपर बढ़ा, और यहाँ लगातार ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। आज इसमें सुबह सुबह कोई ब्लॉक डील भी हुई थी। तो पाइप पीवीसी इस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है, और आने वाला समय प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना और
कई प्रकार की जो योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट की जो खबरें हैं, उसके चलते इस स्टॉक में और अच्छी मूव आने की संभावना है। तो हम इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के बारे में सोच सकते हैं। और ये जो मार्केट की गिरावट है, इसमें ये स्टॉक आपको खरीदारी का अच्छा मौका दे सकता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि वन डे के चार्ट में स्टॉक बिल्कुल 50 डे मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। तो यहाँ से इसमें अच्छा मौका बन सकता है। और यदि मार्केट में और गिरावट आती है तो ये स्टॉक यहाँ से आपको ये 1806 जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ तक आता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर आप चाहें तो और डिप का इंतज़ार करें। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर स्टॉक आए ही। तो अगर आप 100 रुपये लगाना चाहते हैं माना कि, तो अपना जो 100% जो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 20%, 30% यहाँ से शुरुआत करें। और जैसे जैसे बाज़ार में आपको अवसर मिलता है अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से और इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मन बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अब आज के अपने अंतिम स्टॉक की तरफ। आज का अपना अंतिम स्टॉक है आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड। ये आप देख पा रहे हैं, इसका मंथली चार्ट है। और मंथली चार्ट में यदि हम देखें तो स्टॉक जब से लिस्ट हुआ लगभग ऊपर की तरफ ही जा रहा था। बीच में एक थोड़ी सी डिप यहाँ पर आई थी। उसके बाद 2022 से जो ये ग्लोबल मंदी और रूस यूक्रेन वगैरह की जो खबरें चली, वहाँ से और अमेरिका की ग्लोबल मंदी और विपरीत परिस्थितियों के कारण, फेड के लगातार रेट हाइक के कारण और सभी जो फाइनेंसियर्स कंपनियां थी उनमें गिरावट आई, तो साथ साथ ये भी गिरी। और ये आवास फाइनेंसर जो है कंपनी, हाउस लोन अवेलेबल कराती है और विभिन्न प्रकार के लोन जो प्रदान करती है, उसमें विपरीत परिस्थितियों के चलते सभी फाइनेंशियल कंपनियां जो हैं वो गिरावट के दौर में थी। बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी भी गिरी। तो इसी के चलते और हम इसमें गिरावट देख रहे थे। अब वापस जैसे जैसे फेड ने रेट कट के संकेत दिए हैं आने वाले सेशन में सन 2024 में, और भारत में भी अगर ऐसी परिस्थितियाँ यदि ऐसी परिस्थितियाँ बनती है और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ फाइनेंस संबंधी बढ़ती हैं और आवास फाइनेंसियर्स के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनने की संभावनाएं बन रही है, तो जो ये स्टॉक अपन देख सकते हैं कि यहाँ से 3000 रुपये तक को छू कर आया था। तो आगे भी इसके यहाँ से जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ बनती है तो यहाँ से ऊपर जाने के पूरे चांस बनते हैं। तो इसको भी अपन अपने रडार पर रख सकते हैं। अगर इसका वीकली चार्ट हम देखें तो ये यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज को टच करने की, क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वापस ये आज की गिरावट में, और रुकावट तो सभी स्टॉक पे लगी ही है, परंतु हम खुद अपनी रिसर्च करें। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्टॉक है इसने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी थी और 200 डे मूविंग एवरेज को काटने का ये कोशिश कर रहा था, लेकिन आज की गिरावट में वापस ये 200 डे की बजाय 50 डे मूविंग एवरेज को नीचे टच कर रहा है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि अच्छी जगह पर है वैसे तो। फिर आप भी अपनी रिसर्च करें और यहाँ से इस स्टॉक को लेने के बारे में सोच सकते हैं। आपकी और कोई भी, आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ और आपकी राय और कुछ क्वेरी इसके संदर्भ में है तो कमेंट बॉक्स में आकर लिखें, और हम आगे भी इसके ऊपर वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार के और अच्छे स्टॉक्स के लिए यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं प्रयास करूंगा कि और अच्छे वीडियो सर्च करके लिए आपके लिए लाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये डिस्क्लेमर और ऐड कर देते हैं कि ये कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले अपनी खुद की रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।
नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।